गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का हो गया है टाइम 11 बजे का। घर का काम करके मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर फ्री और कर रही हूँ थोड़ी बहुत पूजा, जो कि मैं थोड़ा कम ही करती हूँ क्योंकि सुबह हो जाती है पूजा, विनोद जी कर जाते हैं, तो मैं इस समय नहा धोकर फ्री होती हूँ, तो ज़्यादातर मैं इसी टाइम पे करती हूँ। सुबह सुबह इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है सुबह नहाने का और सब करने का, क्योंकि सुबह बच्चों को देखना होता है, जल्दी भेजना होता है, तो फिर इस टाइम ही अधिकतर मैं फ्री होके फिर जो है पूजा करती हूँ। बाकी सुबह नहा धोकर विनोद जी जो है टाइम से अपना अपना पूजा कर लेते हैं। शाम को भी वही करते हैं, आके नहाते हैं, तो फिर नहा धो के पूजा करने में एक अलग ही होता है बात, तो इसलिए शाम को भी ज़्यादातर वही करते हैं। तो बस अब मेरा काम हो चुका था ख़त्म और मैं थोड़ा फ्री बहुत हो होने का चुकी थी मतलब बस फ्री। अब मेरा पास रह गया था खाना बनाने का काम। बाकी सब काम मेरे हो चुके थे, तो फिर मुझे बनानी थी थोड़ी दाल, क्योंकि दाल मुझे ऐसा लगता है थोड़ी गर्म ही अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा लेट बनाना शुरू किया। ज़्यादातर मैं सब्ज़ी उसी समय बना लेती हूँ, जब घर का काम कर रही होती हूँ उसी समय ही रख देती हूँ बनाने के लिए एक तरफ। पर दाल थोड़ा सा ऐसा होता है ना, रखी हुई थोड़ी सी थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, तो फिर वो खाने में ना इतनी अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं ज़्यादातर थोड़ा सा दाल वगैरह बनानी होती है तो फिर बाद में ही बनाती हूँ। तो चावल वगैरह तो मैंने नहीं बनाए थे, सिर्फ दाल ही बनाई थी। और क्योंकि चावल रात में ही खाए थे, इसलिए मैं सोची थी दाल और पराठे बना लेती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे बनाई लाल मसूर की दाल। तो उसके लिए मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए, फिर डाल दिए सारे मसाले, और ये छोटा सा पतीला है, इसी में मैं बना रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी। बस सुबह की लायक की मतलब लंच टाइम में हो जाए, बस इतनी सी बनाई थी, लेकिन वो बाद में मुझे लगा थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैंने छोटा पतीला लिया। पर दाल फिर मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा बन गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो दाल रख दी है बनने के लिए और अभी टाइम हुए हैं 11:20। नहा धोकर हो गई हूँ मैं फ्री, काम कर लिया है घर का, दाल रख दिया बनने के लिए। और अब पहले मुझे बड़ा वो रहता था चाय का, नहा कर मतलब चाय वाय पीने के लिए। अब थोड़ा मुझे लगता है क्रेविंग कम हो गई है अब पहले की तरह नहीं करता कि चाय चाय मतलब थोड़ा सा हट गया चाय पे से मैंने। पहले की तरह नहीं रहता, पहले ही रहता था नहाते के साथ ही मुझे कि हाँ आधा कप चाय हो जाए। अब थोड़ा सा पता नहीं, हो सकता है सर्दियों में फिर स्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए। सर्दी आने में मौसम अच्छा है, अच्छा चल रहा है, बारिश हो रही है खूब लगातार। शनिवार इतवार भी काफ़ी बारिश रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम रहा था पूरे दिन। और कल संडे को, कल भी बहुत अच्छा मौसम रहा था पूरे दिन, मतलब गहरे गहरे बादल बनते, बारिश तो नहीं हल्की फुल्की हुई थी शाम के समय, पर यह है कि पूरे टाइम बादल बने हुए थे, तो काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंडा मौसम हो रहा है इस समय। तो नहाने में भी थोड़ा सा कल लग रहा था, सर पे डालने में पानी, बच्चे नहाने तो अंदर से आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की। तो बस अब थोड़ा बहुत काम करना है, उसके बाद आज मैं सोच रही हूँ दाल भिगो दूँ, मुझे भल्ले बनाने, तो मन कर रहा है वैसे खाने का, तो दाल मंगा के रखी हुई है, तो अभी मैं भिगो देती हूँ, फिर शाम को ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर दाल बनकर हो गई है तैयार। ये दाल लाल मसूर की दाल सबसे बढ़िया है बनाने में, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 15-20 मिनट में दाल बन जाती है ये। और हमारे घर में तो वैसे भी सबसे ज़्यादा बनने वाली दाल यही है, तो वह चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। पर बनाए थे रात को, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा अवॉइड कर दिया, मतलब रहने दो, बार बार सुबह शाम चावल भी, चावल वैसे भी बहुत बनता ही रहता है। तो यहाँ पर दाल बनकर हो गई थी ये तैयार, और मैं पैन में लगा रही थी तड़का। यहाँ देखिए दाल बिल्कुल हो गई है रेडी, अच्छे से मिक्स हो गई है। तो ये दाल का बस यही है, इसमें कुकर वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती, एक पतीले में थोड़ा सा पानी डाला, दाल डाली, बस हो गई बनकर तैयार। और लगा दीजिए तड़का बढ़िया सा प्याज हरी मिर्च का, बस सबसे अच्छा, सबसे फटाफट बनने वाली दाल है। तो यहाँ पे मैंने प्याज, सरसों का तेल गरम किया है और इसमें डाल दिया प्याज और एक हरी मिर्च। और थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि आज मैं दाल में जो है जीरा डालना भूल गई। फिर मुझे याद आया कि मैंने आज ज़ीरा भूल गई, क्योंकि ज़ीरा तो मतलब मैं ज़रूर डालती हूँ दाल के अंदर, अधिकतर सब्जियों में डालती हूँ, आपने देखा होगा। एक तेज पत्ता, एक ज़ीरा, ये दो चीज़ें होती हैं जो मैं अधिकतर सब्जियों में डालती हूँ। तो यह मैंने दाल में लगा दिया है तड़का, दाल हो गई है मेरी बिल्कुल तैयार। कुछ डाल दी थी मैंने इसमें फिर हरे धनिया की पत्तियाँ। आजकल हरा धनिया भी मार्केट में बिल्कुल नहीं मिल रहा है,
क्योंकि बारिशों का मौसम है और ये बिल्कुल नाजुक सी चीज़ है, तो बार बार मतलब शायद जल्दी गल जाती होगी। तो हरे धनिए की आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है मार्केट में। तो यह दाल वगैरह बना के मैं कर रही हूँ गैस साफ। थोड़ा बहुत इधर उधर से बिखर ही जाती है और थोड़ा सा होती भी है लेडीज़ों में बीमारी, बार बार काउंटर साफ़ करना, गैस स्टोव को साफ़ करना, चाहे वो साफ़ ही हो पर आदत से थोड़ा सा होते हैं मजबूर। तो अब बारी थी रोटियां बनाने की। परी के लिए मैं बना रही थी रोटियां, क्योंकि उसको ज़्यादा पसंद नहीं है पराठे, बहुत कम खाती है वो। तो उसके लिए मैं स्पेशली बना रही थी रोटियां, और मिट्ठू के लिए बनाऊंगी पराठे, क्योंकि वो मैडम को पराठे चाहिए होते हैं। दो बच्चे हैं, दोनों की अलग अलग चॉइस रहती है। वो ज़्यादातर परी मना करते हैं पराठे वगैरह के लिए। तो कुछ मैंने रोटियां बनाई और यहाँ पर कुछ बनाए पराठे, और गर्मा गर्म लंच हो गया फिर तैयार। इसके बाद मैं रेडी होकर चलेगी बच्चों को लेने के लिए। तो काम करते करते 11 बजे से 12:15 कब हो गए मुझे पता ही नहीं लगा। मतलब खाली लंच का टाइम काम नहीं था, और भी छोटे मोटे से काम होते ही रहते घर में, आपको पता है। बेशक से बड़े कामों से फ्री हो जाते हैं, पर कुछ ना कुछ कपड़े वपड़े सेट करना या कुछ ना कुछ घर में जो है एक्टिविटी चलती ही रहती है सारा दिन। तो यहाँ मेरा लंच बनकर हो गया है तैयार। तो लंच मैंने बनाकर कर दिया है तैयार, और मैं भी हो गई हूँ तैयार, क्योंकि अब हो गया टाइम मिस्टी को लाने का। 10-5 मिनट और रहती हैं, 12:15 हो चुके हैं। और अब मैं मिलूँगी आपसे शाम को, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं, और अभी मैं बैठी हूँ बाहर वाले रूम में अकेले। बस थोड़ा फ़ोन वोन देख रही थी, ये टाइम होता है आराम से फ्री होकर फ़ोन देखने का। और परी और विनोद जी जा चुके हैं, मिस्टी नहीं गई आज स्कूल, उसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है, तो आज मैंने नहीं भेजा है। और अभी घर का काम भी कुछ नहीं करा, मैं सोचूँ नींद डिस्टर्ब होगी, उसके सोने दो थोड़ी देर। अभी 7:30 ही हुए हैं, कोई भी नहीं उठा है घर में। मम्मी गीतू वगैरह मम्मी सब अभी सोए हुए हैं, सब उठने वाले बस थोड़ी बहुत देर में। तो मैं ही अकेले बैठी हुई थी उठ के। बस यही टाइम होता है जब मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ फ़ोन वीडियो की अपनी, तो ये टाइम फ्री होता है। घर में भी थोड़ा माहौल जो है शांत होता है, तो जो वॉइस ओवर वगैरह है वो करने में ईजी रहता है। वरना तो जब उठ जाएंगे तो फिर बाहर से तो आवाज़ें आती हैं, घर में से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, तो उस समय थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। और मुझे कल बनाने थे भल्ले, पर कल हुई थी शाम को बारिश, मतलब काम थोड़ा सा ना वो हो जाता है, फिर मार्केट भी जाना था, तो कई काम हो गए थे, और फिर कुछ चीज़ें घर में अवेलेबल भी नहीं थी। तो वो दाल जो है अभी तक भीगी रखी है, तो अब मैं सोचूँ अब काम वाम करके नहा धो के अब मैं फ्री होकर आराम से बना लूँगी। तो बीच बीच में मिलते रहेंगे आपसे। अब मैं जा रही हूँ अब घर का काम करने, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो ये देखती हूँ खाने में क्या बनता है। उन लोगों को तो बांध दिया, आप सोच रही हूँ मैं फली रख रखी है मैंने साफ़ करके, या तो फली बनाऊँगी या बैगन की सब्ज़ी, देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देख रही थी आज सुबह से फ्रिज में से जो है पानी निकल रहा था। बाद में मुझे पता लगा किसी ने जो है फ्रिज डिफ्रॉस्ट कर दिया। मुझे पता नहीं, अब सबसे पूछा, सब मना करे थे, मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया। पर फिर मुझे एक ही है जिसके ऊपर ज़्यादा शक रहता है, मिस्टेक के ऊपर, वही ये काम सब ज़्यादा करती है। और बहुत पानी निकल के आ रहा है, मुझे लगा कुछ लीक हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर अब मैंने चेक किया तो देखा इसके अंदर इतना सारा पानी, क्योंकि बर्फ़ सारी मेल्ट होकर सारा पानी जो है धीरे धीरे जो है पीछे से निकल के सब चीज़ों में चला गया। पूरा फ्रिज जो है गीला हो रखा था, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। पर मुझे ये आइडिया नहीं था कि किसी ने डिफ्रॉस्ट कर दिया इसी को। तो थोड़ा लग तो रहा था मैंने कि बार बार पानी क्यों आ रहा है इसके अंदर। पर फिर मुझे लगा था कोई बोतल वगैरह तो लीक नहीं कर रही है, तो चेक करने पे पता लगा फ्रिज डिफ्रॉस्ट हो रखा है। तो यहाँ पूरे फ्रिज में पानी भरा हुआ था, और फ्रिज में काफ़ी सामान रखा हुआ था। फिर डर ही लगता ख़राब वराब होने का, क्योंकि कई चीज़ होती है, अगर पानी वानी उसमें चला जाए बर्फ़ का, तो फिर सारा ख़राब हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा टेंशन थी वो थी मुझे जो सब्जियां रखी हुई थी फ्रिज में, क्योंकि सब्जी वाला जो बॉक्स है उसमें पानी चला जाता है। पीछे स्लोब इस तरह का बना हुआ फ्रिज का, तो ज़्यादातर उसमें जो है पानी चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर की ट्रे है ना जो ये टूटी हुई है, इसमें दिख रही होगी, इसमें पानी जाने का ना डर सा रहता है। तो फिर मुझे ज़्यादा यही था कि सब्जियां ना ख़राब जाए। 3-4 सब्जियां रखी हुई थी, तो उन्हीं का ज़्यादा मुझे था। और तो खैर चलो, इसमें दूध वगैरह या रखा रहता, काफ़ी सामान, आटा है, दूध है, कई चीज़ें रखी हुई थी। तो फिर चेक किया, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक से रखा हुआ था।
फिर एक सूखा कपड़ा लेके पूरा फ्रिज की मैंने जो है सफाई की, सारा अंदर से लेके बाहर तक पूरा अच्छे से इसको क्लीन किया। और फिर मैंने इसको वैसे ही बंद कर दिया सूखने के लिए थोड़ी देर। ये इसके ऊपर की जो है क्या बोलते हैं शीट वगैरह, ये सब मैं फिर धूप में रख के थोड़ी देर सूखने के लिए। तो उसके बाद ये देखिए, सबसे पहले मैं यही चेक करी थी सब्जियां सेफ़ है या नहीं है, बची है नहीं बची है, क्योंकि इनमें पानी लग जाता तो सब ख़राब हो जाती। 3-4 सब्जियां रखी थी, सब बेकार हो जाती। और बारिशों में तो वैसे इतनी दिक्कत होती है, मार्केट में जाना नहीं हो रहा है और इतना पानी भरा रहता, बड़ी मुश्किल हो रही है आजकल तो भाई। सब मार्केट जाना और सब्जी वगैरह लेके आना ना, धनिया तो कहीं है ही नहीं मार्केट में बारिश की वजह से, और इतनी बारिश हो जाती है और मार्केट वाले दिन तो ज़रूरी होती है। तो यहाँ मैंने बॉक्स वगैरह सुखा के रख दिया है। बाहर देखा तो बाहर भी ज़्यादा धूप नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ अंदर ही रख दिया है इसको सूखने के लिए। और सब सामान को समेट के एक तरफ रख दिया। अब ये सूख जाएगा तो फिर मैं सारी सब्जियाँ इसमें सेट करके वापस रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने रखी हुई है ये दाल, ये कल की भिगी हुई, इसका नंबर नहीं आया है। वो मेरे साथ अधिकतर ऐसा होता है, भल्ले की दाल मैं जब भिगोती हूँ तो वो मतलब सेम टाइम बनी नहीं पाती है। अधिकतर ऐसे ही हो रहा हुआ, तो अगले दिन बनती है या उससे अगले दिन बनती है, अधिकतर ऐसा होता है। तो यहाँ मिष्टी उठ चुकी है, अभी भगवान जी को हाथ जोड़ रही है, प्रेयर कर रही है भगवान जी से। गुड गर्ल। हो गई है नींद पूरी? चलो फ्रेश फ्रेश हो लो। मैडम जी की लग गई है चाय और मैडम जी हो गए तैयार, मुंह बना रखा है कुछ। क्या हो गया? लड़ाई हो रही है मौसी से है? तो फिर नाश्ते की जल्दी हो रही है? भूख लग रही है। तो यहाँ लगी हूँ मैं बाकी का काम करने के लिए। घर का जो रह गया था अभी पेंडिंग, कुछ कुछ कर लिया था, कुछ रह गया था। तो सबसे पहले करे हैं मैंने बर्तन साफ़, और साथ के साथ मैंने एक बना रही थी बैगन का भरता, तो बैगन भी मैंने सीखने के लिए रख दिया था एक तरफ। बहुत छोटा सा था, पर ये है कि परी और मेरे लायक ये काफ़ी रहता है मिस्टी के लिए। तो देखा जाएगा। पराठे की बोल रहे आलू की, तो शायद आलू के पराठे बनाऊँ मैं। और साथ में लगा दी थी वॉशिंग मशीन, तो 2-3 काम एक साथ हो जाते हैं। तो इस तरह से काम करने में ना बहुत ईजी रहता है, फटाफट 2-3 काम एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे वॉशिंग मशीन के कपड़े भी धुलकर हो गए थे तैयार। मिष्टी ने बताया मेरे लिए क्या लेके आई ऊपर से, मैं दिखाती हूँ। इसने 2 पैकेट बिस्किट रखे थे, 2 पैकेट में से इससे जितने खाए गए इसने उतने खा लिए, और ये बाकी बचे कुछ है मेरे लिए। मैंने बोला था 4 रख देना मौसी के लिए, तो 3 ही रखे। हाँ। 3 तो ये रखे इसने चॉकलेट वाले, और 2 इसने कोकोनट। मेरी बात सुनो, मैंने इसको बोला था 4 रख देना टाइगर वाले, तो बड़े मुश्किल से 3 छूटे इसके हाथ से। मिष्टी आपने मेरे लिए रखे, इतनी बहुत बड़ी बात है। मिष्टी खड़ी हो, इसने मेरे लिए सोचा, इसने मेरे लिए सोचा कि मौसी को चाहिए बिस्किट तो चाहिए। बहुत सोचती है ये, जब रात को इतना परेशान करती है ना मुझे। अब मैं रात को सो नीचे नहीं लगवाया रखा तो यार 10 मिनट में तो होंगे। जब इसने मेरे पूरा बिस्तर लगवाया, फिर ये तुमने बोल के चले गई ना कि मेरी बेटी है, तो इसके मन में वही हो गया। मेरे को यही था, मैं शायद ये आ जाएगी, सच में ही आ गई। हाँ, और ये 10 मिनट बाद ही 10 मिनट बाद ही। हाँ, और धीरे से आई, मैं एकदम डर भी गई थी। मैं चुपचाप फोन देखे एकदम आके खड़ी हो गई सर पे। मैं इतनी तेज डरी एकदम से। कह रही वो नीचे ना एसी बंद कर दिया, पंखा कम कर रखा था, मुझे नींद नहीं आ रही। आज फ्रेंड्स आलू के पराठे, आज नाश्ते में चल रहा आलू का पराठा। हम भी बनाएंगे अभी, पहले काम कर ले, हाँ फिर नहा के बनाएंगे। हाँ अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन है? हाँ हाँ दिखाओ। अच्छा इसका प्रिंट अच्छा है। ये ना मैंने आर्य समाज रोड से लेके आई थी। हाँ अच्छा लग रहा है। वो हल्का सा है ना। हाँ गर्मी में ऐसे होने चाहिए कुर्ते। और इसमें ना मुझे प्रिंट अच्छा लगा था इसलिए ना, ये कंट्रास्ट में ज़्यादा अच्छा लगा। अब अच्छा लग रहा है पिंक कुर्ते के साथ में। हाँ अच्छा लग रहा है। ब्लैक और व्हाइट के साथ तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। नहीं ब्लैक व्हाइट बहुत पहनते हैं, थोड़ा सा कलर भी होना चाहिए। बार बार वही ब्लैक एंड व्हाइट बोर हो जाते हैं। मुझे कैप्चर कर लो, मैंने तो मेकअप नहीं करा। मैं दूर से ले रही हूँ ना, पास से ले ली। जब मेकअप कर ले उसके बाद भी ले लूँगी थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स अब आ गई हूँ मैं वापस, और बना रही हूँ अब मैं बैगन का भरता। और आज के व्लॉग को फिर यहीं एंड कर रही हूँ। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।